ट्रांजिटिव है या नहीं ये रिलेशन, ये चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी की क्या कंडीशन होती है, यहां पर हमें ये लेना होता है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहां पर इफ एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है, then if we show that xz belongs to relation then r is transitive। r कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमें दो पेयर ऐसे सर्च करने होंगे, एक्स वाई रिलेशन में हो, वाई जेड के रिलेशन में हो, और फिर हम चेक करेंगे एक्स जेड को कि एक्स जेड रिलेशन में है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं यहाँ पर पेयर्स। एक्स वाई रिलेशन में है, कोई भी एक पेयर ले लिया आपने, से 1,3 belongs to relation since आप देखो बेटा x के प्लेस पर 1 लगाना है और y के प्लेस पर कितना लगाना है, 3 लगाना है। इसको सॉल्व किया आपने तो 3 - 3 0 के इक्वल होगा। तो ये पेयर इस रिलेशन में है। आप बच्चों क्या करेंगे, आप 3 से रिलेट करता हुआ, जैसे यहाँ पर y है ना, तो y से रिलेट करता हुआ तो अनदर एलिमेंट लिया है दूसरे पेयर में, तो यहाँ पर बेटा जो एलिमेंट है बाद में वो 3 है, तो 3 से रिलेट करता हुआ हमें कोई एलिमेंट लेना होगा और वो इस रिलेशन में होना चाहिए। तो बेटा 3 से रिलेट करता हुआ अनदर एलिमेंट ले लिया 3,9। और एक और बात याद रखनी है कि ये जो हमें एलिमेंट्स लेने हैं ना, वो इस सेट से लेने हैं, गिवन सेट से, बाहर से लेने, इसी सेट से लेने हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि कंडीशन होल्ड हो रही है। 3,9 ये भी रिलेशन में है, आप इसे बेटा चेक करके देखो ये रिलेशन में है या नहीं। यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे x के प्लेस पर और y के प्लेस पर 9, तो 9 - 9 कितना आएगा, 0 आएगा बेटा। तो यहाँ पर बेटा आपका 1,3 रिलेशन में है, 3,9 भी रिलेशन में है। अब हमें चेक करना है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है x y है, तो ये x है ये y है। यहाँ क्या लिखा था y z, ये y है ये z है। फिर क्या लिखा था, किसको चेक करना है हमें, x z को चेक करना है। तो यहाँ पर किस एलिमेंट को चेक करना होगा हमें, 1,9 को चेक करना होगा। 1,9 हमारा इस रिलेशन में है या फिर नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखो फॉर 1,9, तो देखो बेटा x के प्लेस पर आप 1 पुट करो और y के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 9। तो ये 3 - 9 = -6। जबकि रिलेशन क्या है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। कौन सी ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो 0 के इक्वल नहीं आया बेटा, ये तो -6 आया है। दैट इज यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि 1,9 हमारा R में नहीं है। और जब ये रिलेशन हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं है, दैट इज रिलेशन में नहीं है, तो इसका सेंस क्या होगा, ये जो रिलेशन है बेटा ये ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन था बेटा, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। ओके, देखिए तो बच्चों यहां पर देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो सेट गिवन है, हमें नेचुरल नंबर्स का सेट गिवन है और रिलेशन हमारे पास ये है x, y such that y = x + 5 and x is less than 4। ये बेटा x और y कहां से होंगे, x भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशन को देखो आप रास्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। रास्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ये इजी होगा। देखो रास्टर फॉर्म, बेटा x की जो वैल्यू लेनी है आपको, वो x की वैल्यू कहां तक लेनी है, <4 लेनी है बेटा, <4। दैट इज आप देखो x की वैल्यू <4 इज द सेंस x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। और <4 की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1 2 3 ये वैल्यूज हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप x = 1 पुट करेंगे, x = 1 यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7 होगी।
x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। अब इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये रिलेशन ये बन क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है बेटा, ये हमें चेक करना है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होना चाहिए, दैट इज डेफिनेशन है x, x belongs to relation for all x belongs to given set। तो यहां पर बेटा देखो, अब सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स का है। नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सेट है। तो यहाँ इस रिलेशन में देखो, रिलेशन रोस्टर फॉर्म ये आएगा, इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म ये है। यहाँ चेक करो क्या 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है, नहीं है ना, 1 1 कहीं नहीं है इस रिलेशन में, 2 2 नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप क्या राइट करेंगे यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। Therefore, R is not reflexive. R is not reflexive. अब हम चेक करेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। बेटा इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी देखो बेटा, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, इफ x y belongs to relation then this implies by x also belongs to relation। अगर ऐसा है तो फिर रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर हमने कोई भी एलिमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ 1 6, ठीक है। अब 1 6 आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, 1 6 belongs to relation। अब आप बेटा इस रिलेशन में ये जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है, यहाँ पर ये चेक करो क्या इसमें 6 1 है, 1 6 तो है बट 6 1 तो यहाँ है ही नहीं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, x y अगर रिलेशन में है तो y x भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1 6 है बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। आप अनदर पेयर भी ले सकते हैं, 2 7 है बट 7 2 इस रिलेशन में नहीं है। ऐसे बेटा 3 8 है बट 8 3 इस रिलेशन में नहीं है। तो कोई एक पेयर से भी आप नेगेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीनों पेयर्स को राइट करना कंपलसरी है, आप किसी भी एक पेयर से इसको नेगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 6 belongs to relation but 6 1 does not belongs to relation, therefore R is not symmetric। R is not symmetric। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो थर्ड क्या है, ट्रांजिटिविटी चेक करना। तो अब हम ट्रांजिटिविटी भी चेक करेंगे। ओके देखिए, तो ट्रांजिटिव है या नहीं ये हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, इफ x y belongs to relation by z belongs to relation, then if this implies x z belongs to relation, इन दोनों की हेल्प से अगर हम ये शो कर दें कि x z रिलेशन में है तो ये जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन हो कि x y तो है, x y पेयर है बट y से रिलेट करता हुआ कोई अनदर पेयर उस रिलेशन में एग्जिस्ट ही ना करे। x y है बट जैसे यहाँ y है और यहाँ पर भी y आ रहा हो, ऐसा कोई दूसरा पेयर एग्जिस्ट ही ना करे, तो ऐसी कंडीशन में भी जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, ट्रांजिटिव होता है बेटा। तो यहाँ पर आप चेक करो, इस रिलेशन में यही कंडीशन है। देखो 1 6 है, अब 6 से रिलेट करता हुआ कोई भी यहाँ पर बेटा पेयर नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर कोई सा भी नहीं है 6 से रिलेट करता हुआ। ऐसे 2 7 है, 7 से रिलेट करता हुआ कोई यहाँ पर पेयर नहीं है। 3 8 है, 8 से रिलेट करता हुआ कोई यहाँ पर पेयर नहीं है। तो इस केस में R कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R is transitive relation। क्लियर, ठीक है ना। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट।
ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट। तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन गिवन है x, y such that y is divisible by x। हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो इजीली हम इसे देख पाएंगे कि ये एलिमेंट्स हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो रिलेशन में है या फिर नहीं है बेटा। ठीक है, तो देखो इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। y is divisible by x, तो यहाँ पर y is divisible by x, दैट इज यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो डिविजिबल होना चाहिए इससे x से। तो बेटा अगर यहाँ पर मैं सेम एलिमेंट ले लूं जैसे 1,1, तो 1,1 ये जो एलिमेंट है 1 से डिविजिबल है, ऐसे 2,2 ये एलिमेंट इससे डिविजिबल है, 3,3 ये एलिमेंट बेटा इससे डिविजिबल है, 4,4 ये एलिमेंट जो ये लिखा हुआ है ये वाला ये इससे डिविजिबल है, यही तो रिलेशन है, तो 4,4 भी इसमें होगा बेटा, और 5,5 एंड 6,6 भी इसमें होंगे बेटा। ठीक है, अब अनदर एलिमेंट्स कौन कौन से और हो सकते हैं वो हम चेक करते हैं। देखिए y is divisible by x, 2,1 ये जो 2 होगा 1 से डिविजिबल होगा, 3,1 सॉरी 1,3 आप यहाँ पर राइट करेंगे 1,2 सिंस 2 is divisible by 1, यही तो लिखा है। जो ये जो एलिमेंट है ना जो यहाँ पर लिखा जाए वो इस आगे वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1,2 2 is divisible by 1, 1,3 ये एलिमेंट्स भी इसमें आएंगे, एंड 1,4 1,5 एंड 1,6 अदर एलिमेंट सर्च करते हैं। यहां पर देखो बेटा 2,4 2,3 तो नहीं आएगा क्योंकि 3 हमारा डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये नहीं आएगा बेटा। 2,4 होगा, 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 2,6 भी होगा यहाँ पर बेटा। नेक्स्ट 3,6, बस यही एलिमेंट्स होंगे बेटा इसमें। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई और कोई एलिमेंट इसमें लाइन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं बेटा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे चेक करते हैं, ईच एलिमेंट खुद से रिलेट होकर इस रिलेशन में है या फिर नहीं है। इस सेट का जो सेट गिवन है, ये सेट गिवन है, इस सेट का ईच एलिमेंट खुद से रिलेट होकर इस रिलेशन में है या नहीं है। बेटा देखो यहाँ पर 1 से रिलेट होकर है या नहीं है, चेक करो। देखो ये 2 से रिलेट होकर है या नहीं है, देखो ये रहा। 3 से रिलेट होकर है या नहीं है बेटा, ये रहा। 4,4 दैट इज 4 से रिलेट होकर होना चाहिए बेटा। 5 से रिलेट होकर, 6 से रिलेट होकर, दैट इज यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा ईच एलिमेंट खुद से रिलेट है और कोई भी एलिमेंट बचा भी नहीं है, सारे एलिमेंट खुद से रिलेट है बेटा। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 and 6,6 belongs to relation. Therefore, R is reflexive. तो ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब बेटा हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इफ xy belongs to relation then this imply yx belongs to relation। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या है बेटा कंडीशन, xy belongs to relation, this implies yx belongs to relation। अगर ये कंडीशन होल्ड है बेटा तो जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर हम एक पेयर लेते हैं, जैसे मैंने 1,5 को सेलेक्ट कर
सिमेट्रिक रिलेशन है उसकी क्या कंडीशन है? इफ xy belongs to relation then this implies y belongs to relation। अब मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1,5, आप कोई भी एलिमेंट यहां से यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो मैंने 1,5 लिया, ये रिलेशन में है, बट बेटा यहां पर आप देख रहे हो बट 5,1 does not belongs to relation, 5,1 does not belongs to relation, जबकि सिमेट्रिक के लिए कंपलसरी है कि 1,5 अगर रिलेशन में है तो 5,1 भी होना चाहिए था, बट यहां पर नहीं है बेटा। तो ये जो रिलेशन होगा therefore R is not symmetric, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम चेक करते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है बेटा? इफ xy belongs to relation, yz belongs to relation, और यहां से इन दोनों की हेल्प से अगर हम ये शो कर पाते हैं xz belongs to relation, xy belongs to relation, yz belongs to relation, और इन दोनों की हेल्प से हम ये शो कर पाए xz belongs to relation, then R is called transitive relation। अब बेटा देखो यहाँ पर कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो बेटा देखो आपने दो एलिमेंट ले लिए, 1,2 belongs to relation, देखो 1,2 एक आपने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, 1,2 belongs to relation। अब बेटा 2 से रिलेट होता हुआ इसमें से एक और पेयर हम चूज करेंगे। आप 2, 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, 2, 6 सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक एनी पेयर। बेटा मैंने ले लिया, यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लिया बेटा 2,6 belongs to relation। अब आपको चेक क्या करना है, क्या इसमें 1,6 बिलोंग कर रहा है? बेटा 1,6 बिलोंग कर रहा है, यस 1,6 belongs to relation। 1, this is first, this is second, 1,6 belongs to relation using first and second। ठीक है बेटा, 1,6 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। आप ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन आप ऐसे ही हम सबको चेक करेंगे कि मैंने 1,3 यहां पर एक पेयर ले लिया, 1,3 belongs to relation। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, 3 से रिलेट होता हुआ कोई पेयर लेना है, 3 से रिलेट होता हुआ 3,6 है, आपने 3,6 ले लिया बेटा, दिस इज फर्स्ट, 3,6 belongs to relation। अब हम से दिस इज सेकंड। बेटा इन दोनों में देखो, इन दोनों अब हमें क्या चेक करना है रिलेशन में, 1,6 belongs to relation और नॉट। बेटा चेक करो 1,6, यस 1,6 belongs to relation using first and second, 1,6 belongs to relation। तो ये भी पेयर हमारा एग्जिस्ट कर गया बेटा। अब नेक्स्ट चूज करेंगे, हमने चूज किया 1,4। बेटा 4 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट चूज किया 1,5, बेटा 5 से रिलेट करता हुआ इसमें कोई एलिमेंट, हाँ एक एलिमेंट है 1,5, आप आंसर 5,5 ले लीजिए। आपने लिखा 1,5 belongs to relation and 5,5 belongs to relation। तो बेटा देखो यहाँ पर 1,5 अगेन 1,5 ही आ गया ना, तो 1,5 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब ऐसे दूसरा पेयर भी ले सकते हैं 1,6, अब 6 से रिलेट करता हुआ कोई एलिमेंट तो केवल 6,6 ही है, तो 6,6 आप ले लेंगे बेटा। तो यहाँ पर 1,6 belongs to relation and 6,6 belongs to relation, तो बेटा 1,6 अगेन आ जाएगा। देखो 1,6 belongs to relation, यहाँ राइट कर देते हैं, 1,6 belongs to relation and 6,6 belongs to relation। तो बेटा यहाँ पर देखो 1,6 बेटा रिलेशन में है या नहीं, ये देखो ये x है, ये y है, और ये क्या बेटा, ये y, ये z। तो हमें xz चेक करना होता है, xz रिलेशन में है या नहीं। तो आप देखो बेटा 1,6 रिलेशन में है या नहीं है, ये ना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हम पेयर लेंगे, 2,
4 से रिलेट करता हो कोई एलिमेंट से 4,4, तो बेटा 2,4 अगेन आ जाएगा, वो भी इस रिलेशन में है। तो ये सभी ऑर्डर पेयर्स के लिए बेटा होल्ड हो रहा है, ये सभी के लिए होल्ड हो रहा है, तो इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। लेकिन आपको याद रखना होगा कि अगर हमारे पास कोई एक ऑर्डर पेयर भी ऐसा मिल गया, कोई एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जहां पर ये कंडीशन फेल हो रही है, जैसे सबके लिए होल्ड हो रही है, ये होल्ड हो गई, यहाँ पर होल्ड हो गई कंडीशन, ये भी होल्ड हो गई, ये भी होल्ड हो गई, लेकिन ऐसे पेयर्स आपने सर्च कर लिए कि xy belongs to R है, yz belongs to R है, बट xz does not belongs to R। मान लिया कोई ऐसा पेयर आपने सर्च कर लिया जो कि इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है कि xy belongs to R है, yz belongs to R है, बट xz does not belongs to R, कोई एक, तो बेटा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट यहाँ तो सारी कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ओके बेटा, तो अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पर, ठीक है? ओके।